अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम निकल रहे हैं उम्रे के लिए। आज हमें उम्रा करना है। उससे पहले हम नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हरम जाना है और वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा नाश्ता करके निकलते हैं। और बैकग्राउंड में आप लोग को आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि और भी हाजी हैं, इन्हें भी उम्रा पे निकलना है, तो ये लोग भी थोड़ा सा नाश्ता करके निकल रहे हैं। जब हम उम्रे के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और जो भी हमारा खाने पीने का इंतजाम होता है वो हमारे होटल में होता है। तो नाश्ता कर लिया मैंने, अब मैं निकल चुकी हूँ हरम के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि हरम के लिए मैं निकल चुकी हूँ और हरम मुझसे बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मेरा जो होटल है वो हरम से बहुत करीब में है, तो मुझे जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं कि उम्रे में कितना खर्चा आता है, उम्रे का पैकेज कितने का आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सुकून चाहते हैं, या आप जो है होटल आपका जो है वो कितना दूर होना चाहिए, या हरम से आपका होटल कितना नज़दीक होना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है और आपके एजेंट पे डिपेंड करता है। बहुत से बहनें मैंने ऐसे देखे हैं जो घरों में काम करती हैं और एक एक रुपये करके इकट्ठा करती हैं, सालों काम करती हैं, फिर एक एक रुपये करके इकट्ठा करती हैं, ये सोच करके कि मुझे उम्रे पे जाना है, बस मुझे अल्लाह का घर देखना है। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे जो है मेरा जो होटल है वो बिल्कुल हरम के करीब में होना चाहिए, मेरा होटल जो है वो बिल्कुल हाई फाई होना चाहिए, खाना जो है वो बहुत लजीज होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि मुझे उम्रा पे जाना है और मुझे अल्लाह का घर देखना है। उम्रे का जो पैकेज है वो दो तरीके का होता है। अगर आप सस्ता पैकेज लेते हैं तो हरम से जो आपका होटल है वो 10 से 12 किलोमीटर के दूरी पर होगा। अगर थोड़ा महंगा लेते हैं तो वो हरम से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मतलब कि अगर जो सस्ता जो पैकेज है वो 10 किलोमीटर के दूरी पर है तो वहाँ से आपको टैक्सी करके हरम आना पड़ेगा, और जो 5 किलोमीटर के दूरी पर लेते हैं वो आप पैदल भी आ सकते हैं। इतना इंसान आ जाता है क्योंकि यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है या रस है या हम सड़क क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इंसान चल लेता है। और दूसरी बात, जब भी आप होटल लें तो सबसे पहले अपने एजेंट से बात करें कि जो हमारा जो होटल है वो हरम से कितनी दूरी पर है और कितना नज़दीक में है। अगर कोई बुजुर्ग आ रहा है तो उनके लिए 5 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, करके चलें। और पहली बात, जो आपका एजेंट है उनसे आप क्लियर बात करके चलें कि जो हरम है हमारे होटल से कितनी दूरी पर है और कितना नज़दीक है। हमें वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा हरम, या हमें कोई गाड़ी वगैरह लेकर के जाएगा, या हमें खुद टैक्सी करके जाना पड़ेगा। ये आप लोग क्लियर पहले ही कर लेना, क्योंकि एजेंट यहाँ पे छोड़ने के बाद में उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका सिर्फ इतना मतलब होता है कि वो आपको सऊदी अरब में लेकर के आएंगे और उन्हें आपको होटल दिखा देना है। जो आपका होटल है, होटल में वो आपको शिफ्ट करा देंगे, एक उम्रा करा देंगे, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे जो है उम्रा का जो पैकेज होता है 15 दिन का होता है और 17 दिन का होता है। वो लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी जो है एक उम्रे की लेते हैं, दूसरे उम्रे की नहीं लेते हैं। एक बार जो एजेंट की गाड़ी होती है वो आपको मस्जिद आयशा लेकर के जाएगी और एक बार वो लोग उम्रा कराएंगे। उसके बाद दोबारा आपको उम्रा करना है, आपको खुद मस्जिद आयशा जाना है, आपको खुद हरम जाना है। अगर आपका जो होटल है वो हरम के नज़दीक में है तो फिर टैक्सी वाला मस्जिद आयशा ले जाने का 5 रियाल लेगा और वापसी हरम छोड़ने का 5 रियाल, अगर आपको जानकारी है तो। नहीं तो 20 से 30 रियाल का